देशवीर जी, मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे सामने एक पेशेंट या जरूरतमंद है जिसका हमें मालूम है कि ये ठीक होकर उपद्रव मचाएगा और श्री जी के आशीर्वाद से एक चिकित्सक का धर्म है भगवत भाव रखकर इलाज करना, तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? इलाज करना चाहिए, इलाज करना चाहिए। हमको ये परीक्षण के लिए थोड़ी डॉक्टरी पढ़ाई गई है। नहीं, आपके सामने जो आ रहा है मरीज है और सिर्फ आपका संबंध मरीज और डॉक्टर का है। वो कौन आ रहा है, साधु आ रहा है कि असाधु आ रहा है, इससे मतलब नहीं है। जो आपके पास आया, आप अपने अधिकारानुसार उसको रोग निवृत्त कीजिए। अब वो अच्छा आचरण करेगा तो अच्छा परिणाम भोगेगा, बुरा आचरण करेगा तो बुरा परिणाम वो भोगेगा। आपका कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि असाधु है तो हम जहर का इंजेक्शन लगा दें, साधु है तो उसे बचाने की चेष्टा करें, ऐसा नहीं। आपका कर्तव्य दोनों को समान भाव से देखते हुए, तभी आप परमार्थ के पथिक भी हो जाएंगे, भगवान की कृपा भी प्राप्त करेंगे। क्योंकि मरीज भगवान है, उस समय सिर्फ आपको देखना है वो कौन मरीज है, कहां से आया है, गरीब है कि धनी है, वो किस क्वालिटी का है, ये सब बातें जो देखेगा वो गिर जाएगा। जो देखेगा वो गिर जाएगा, मतलब परमार्थ का पथिक नहीं रहेगा। हम भले धनी डॉक्टर हो जाए लेकिन अशांत और घोर पतन के मार्ग में जाएगा। यही पराया देखते हैं, गरीब है तो उदासीन हो गए, धनी है तो पीछे लग गए। पैसा जहां दिमाग में आया, जहां ये सब बातें दिमाग में, वो फिर सही डॉक्टर का सिर्फ कर्तव्य है, मरीज सामने आया है, ये मेरा भगवान है और मेरा जितना ज्ञान है उसके अनुसार उसको स्वस्थ करना है। अगर पैसे भी नहीं है तो हमारी पास व्यवस्था है तो हम उसको व्यवस्था लगा देते हैं, पर हम स्वस्थ देखेंगे, तभी हम अच्छे डॉक्टर माने जाएंगे। यहाँ कोई प्यार करे ना करे, भगवान प्यार करते हैं ऐसे जनों से, और जिस पर भगवान की कृपा होती है फिर उस पर दुर्लभ क्या रह जाता है, सब कुछ सुलभ हो जाता है। पर ऐसे डॉक्टर बहुत कम है। अर्थ की प्रधानता दिमाग में रख करके जो किया जाता है वो व्यापार होता है, वो कर्तव्य निष्ठा धर्म निष्ठा नहीं होती है। नहीं, यही व्यापार भगवान की प्राप्ति करा सकता है। जैसे डॉक्टर हैं आप, जो भी मरीज आवे, बच्चा बूढ़ा जवान, साधु असाधु, गरीब धनी, सबके प्रति आपका व्यवहार एक समान होना चाहिए। जो कुछ अर्थव्यवस्था दे रहा है, कोई बड़ी बड़ी समस्याएं लोगों के पास हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं हैं कि खाने की व्यवस्था भी नहीं है। अब वो आपको कहां से कैसे पैसे ला रहा है, 100 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया दे रहा है, आपको लग रहा है 1500, क्योंकि आपको तो लाखों मिलते हैं। लेकिन उस व्यक्ति का जो मेहनत करके पेट पालन करता है, अब उसको हजारों रुपया इकट्ठा करके देने में बहुत बड़ी मेहनत की बात है। 1000 की संख्या में जहां खूब ऐश्वर्य है वो बात अलग है। अब ऐसे व्यक्ति नेत्रों से दिखाई देता है। आदमी चाहे जितना छुपाना चाहे, उसकी चाल ढाल, बैठना उठना, बातचीत बता देती है कि किस क्वालिटी का है। थोड़ी देर के लिए नए कपड़े पहले हैं या वास्तविक वो धनी है, ऐसा पता चलता है। तो जब कोई गरीब आवे तो उसको यदि धनी पुरुष से ज्यादा प्यार करोगे तो भगवान की विशेष कृपा आप पर होगी, विशेष कृपा। धन तो देने वाले हरि हैं, वो जब देते हैं ना तो सबसे बड़ा धन संतोष धन दे देते हैं। और संतोष धन आ गया ना तो सब धन दूरी समान। वही महात्मा है जो संतोषी, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछ न चाहूंगो। भगवान व्यवस्था बनाते हो, सब व्यवस्था बना देते हैं। जब चूसना प्रारंभ होता, शोषण प्रवृत्ति, ये डॉक्टरी में बहुत खतरनाक है। और सिस्टम लगाए हैं, पैसा चल रहा है, और गरीब आदमी बेचारा खेती बेचेगा, क्या करेगा, कैसे जिएगा। वो तो जो गरीबों से परिचित हैं वो जानते हैं कि गरीबी क्या होती है। जो कभी गरीबी देखा ही नहीं तो क्या जाने गरीबी क्या होती है। हाँ, इसलिए डॉक्टर हो, भगवान की कृपा है, जो बुद्धि दी गई है उसके द्वारा मरीजों की सेवा करो। उसमें ये नहीं देखना साधु असाधु, गरीब या धनी, ऐसा कुछ नहीं देख। आपके सामने आया हुआ मरीज सिर्फ मरीज है। और उसकी जैसे कोई हमारे बाहर नंदी आ गया, तो पूरा कटा हुआ है, उसको खूनी खून है, होम्योपैथी के माध्यम से उनका इलाज करके वो चले भी आते हैं, फिर मिलने भी आते हैं। उसमें मतलब इंसान सोचते हैं कि यार ये इंसानों का डॉक्टर है या जानवरों का, लेकिन सभी को एक समान। हाँ, जितनी बुद्धि दे भगवान उसके अनुसार सबको सुख पहुंचाए, यही तो डॉक्टरी की बात है। ठीक है, बस यही था कि अगर किसी का ऐसा आदमी है जो हमें पता है कि उठके सबसे पहले हमें मारेगा, इसका ट्रीटमेंट कर, वही मेरा सवाल था। उपद्रव मचाने वाला तो आपने बोल दिया, तो कुछ ठीक है, सब तुम्हारे ऊपर हाथ तब उठा सकता है जब तुम्हारा कर्म प्रारब्ध पूर्व आग जाएगा। तो वो चाहे मरीज हो या ना हो, वो और 5:05 में थप्पड़ लगना है ना, तो कहीं भी होगा वो कर्म, किसी भी जिस आदमी से लगवाना होगा, वो आदमी अब झोंका चला आएगा और 1 सेकंड लेट नहीं होगा, पहले थप्पड़ मारेगा आपके। और अगर नहीं मारना है तो आप निश्चिंत हो जाओ, विधान में निश्चिंत हो जाओ। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे ने तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। एक अपराधी अपराध प्रवृत्ति का है, आप जानते हो, और जब आप उसे निरोग करोगे तो उसके भी हृदय में भगवान बैठे हुए। हो सकता है तुम्हारी इस चेष्टा से उसकी अपराध प्रवृत्ति का ही नाश हो जाए। यार मैं इतना नीच और ये जानते हुए भी हमें ऐसा कर रहे हैं, अब मेरा सुधार होना चाहिए। हो सकता है तुम्हारी परमार्थ की एक चेष्टा उसके जीवन को बदल दे। तो पॉजिटिव सोचो, निगेटिव क्यों सोचो। हो सकता है वो इसके बाद जीवन बहुत अच्छा व्यतीत करे। अच्छा, अगर बुरा करेगा
तो शासन विभाग है, भगवान है, अपने आप उसको दंड मिलेगा। हमारा कर्तव्य था, हमने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया। क्या ऐसा कहीं है कि अगर वो अपराध प्रवृत्ति वाला है और आपके पास बीमार होके आया है तो आपको डॉक्टरी नहीं करनी चाहिए? ऐसा है क्या विधान कहे? नहीं सर। हाँ, ऐसा विधान नहीं होगा, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, आपका मरीज से सिर्फ मरीज का संबंध है नहीं। आपको ये नहीं देखना है कि कौन है, कैसा है, क्या है, वो आपका संबंध केवल रोग निवृत्ति से है। तो यही तक रहना चाहिए, जिससे आपका परमार्थ पुष्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें।